और इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है जनता। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी रास्ता आपको लोगों के विचारों से मुखातिब करा रही थी और अब मैं अशिता लोगों के बीच जा रही हूं ये जानने के लिए कि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में वो इस सरकार के अभी तक के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ अच्छा काम किया मोदी ने और क्या कुछ बुरा किया? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मतलब जनधन योजना से मतलब सारे लोग का बैंक अकाउंट खुल गया, वो सब अच्छा बात है। कभी पहले मतलब बैंक अकाउंट नहीं खुलता था, अब सारे लोग का बैंक अकाउंट खुल गया, वो सब अच्छी बात है। उनकी नोटबंदी भी अच्छी थी, मतलब काला धन पे कुछ लगाम लगा है। अच्छा काम कर रहे हैं। नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था उनके, मेरे हिसाब से तो करप्शन बहुत कम हुआ है। आज कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, जिससे बहुत हद तक आगे चल के कम होगा करप्शन, वो मुझे लगता है। करप्शन कम होगा ये कह रहे हैं, आप बताइए। इसमें मोदी जी नोटबंदी से बहुत मतलब ब्लैक मनी जितना था वो वापस लाने का कोशिश की है और अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया और आशा करते हूँ कि और अच्छा करेंगे हम लोग। अगली बार भी उन्हें चुनेंगे? यस मैम, जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश के लिए मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं हमारे लिए। मोदी जी बहुत मायने रखते हैं इनके लिए। इनका कहना है कि अगली बार फिर इन्हें अगर मौका मिला तो मोदी जी को ही चुनेंगे। फिलहाल कुछ और लोगों के बीच जाएंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। इन 3 सालों में मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं चलाई, हर तबके के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कितनी सफलता हासिल की और कितनी विफलता, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है जनता। जी, आप बताइए, किस चीज से आप नाखुश हैं या किस चीज से खुश हैं? हमारे रांची में, झारखंड में जो होल्डिंग टैक्स कल आदमी 100 रुपया में देता था, 600 रुपया देना पड़ रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि सभी को, पूरे झारखंड वासियों को 23 जिला में आज होल्डिंग टैक्स 5 गुना देना पड़ रहा है। इसलिए सारे पब्लिक नाखुश है। और भी कोई नाखुश है? बहुत से लोग नाखुश है, किनका नाम है? आम जनता। नोटबंदी में तो सभी को दिक्कत हुआ, पर वो ठीक है, अच्छी है। और ये जो बूचड़खाने बंद किए गए हैं, बूचड़खाना से गरीब का तो दिक्कत हुआ ही, शोषण हुआ ही। जो मेन मुद्दा था, जिस चीज़ को बंद करना चाहिए, से प्रतिबंध है, जैसे कि गौ हत्या, वो आप बंद करा दें, बूचड़खाना खोल देते, मुर्गा मछली वगैरह को फ्री कर देते, लाइसेंस दे देते, या फिर रजिस्ट्रेशन का नाम पे ही आप उससे फीस लेके रजिस्ट्रेशन कर देते कि आप दुकान खोल सकते हैं। 2 साल और बाकी हैं, 2 साल में आप क्या उम्मीदें रखें? इस सरकार से क्या उम्मीद रखें, जो कि महंगाई और गरीब को मैंने चूसने के अलावा कोई काम नहीं किया। मतलब महंगाई नहीं घटी? नहीं, महंगा नहीं घटी। खुद उठा के देख लिया, सिलेंडर में घटा के बढ़ा दिया, पेट्रोल में, डीजल में घटा के बढ़ा दिया। लेकिन गरीबों को तो मुफ्त में सिलेंडर और कनेक्शन जा रहा है, ऊपर से दिया जा रहा है ना, नीचे। कभी आप पंचायत में जाके देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पे जाके देखिए क्या पोजीशन है। लाल कार्ड चाहिए तो बीपीएल चाहिए, एपीएल चाहिए। मान लीजिए हम गरीब हैं और मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, लाल कार्ड नहीं है, बीपीएल नहीं है, एपीएल बीपीएल है दिन तला वाला के पास, तो आप उसको सिलेंडर देते हैं। तो आप खुद क्यों नहीं भेज के और पता करते हैं कि ये जेन्युइन में ये गरीब है कि नहीं है? इसके पास बीपीएल नहीं है लेकिन क्या गरीब नहीं है? इस पर क्यों नहीं करते हैं? इस पर आदेश करें। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर ध्यान देना अभी भी जरूरी है। फिलहाल और भी बहुत कोई है हमारे साथ। जी, आप बताइए। एजुकेशन को लेकर सोचना चाहिए सरकार को। एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो लाइक जैसे आजकल सुनने में आता है प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके रिगार्डिंग सरकार को सोचना चाहिए एंड उसके रिगार्डिंग कोई योजना बनानी चाहिए सरकार। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ जी। टेलीकॉम सेक्टर में कुछ आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई? कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट लेकिन वैसे भी अब आफ्टर जीएसटी एप्लीकेशन देन उसके बाद तो महंगा होने ही वाला है वो। तो वो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग अगर सोचा जाए तो अच्छा है वो, क्योंकि टेलीकॉम में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं इसमें, तो वो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी सरकार। यू लाइक मोदी? हाँ जी, बिल्कुल, आई सपोर्ट। चलिए, अब हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बीच मौजूद हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 सालों में एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ।
जी आप बताइए। दिस इज रिगार्डिंग मोदी ना, मोदी गवर्नमेंट। एग्जैक्टली मोदी गवर्नमेंट तो बीजेपी और मोदी जी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, और इनका जो स्टेप्स है जो अभी लास्ट फ्यूचर्स में लिया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक, इट वाज वंडरफुल। पाकिस्तान को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया है इन्होंने, इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल स्टेप। काफ़ी जो काला बाजारी था, ब्लैक मनी था, वो आउट हुआ। नक्सलाइट के पास जितने भी ब्लैक मनीज थे सब आउट हुए। हमारे जो टेररिस्ट के पास जो ब्लैक मनी थे सब आउट हुए। ये बहुत ही अच्छा वंडरफुल स्टेप था। हम चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे, और जो मेन है गरीबी थोड़ा सा हटाए। जैसे इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है इंडिया का, इससे गरीबी भी हटेगा। और दूसरा चीज़ है कि पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाए, अच्छे से इस बार सबक की ज़रूरत है उसको। थैंक यू। अच्छे से मोदी सरकार सबक सिखाए पाकिस्तान को, इनकी मांग है। जी आपकी क्या इच्छा है? मैं मतलब किस रिगार्डिंग? मोदी सरकार से क्या इच्छा है अगले 2 सालों में? मैम बस एजुकेशन सेक्टर में और जो सुधार मतलब ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा किया जाए। जैसे अभी हुआ आपका 10th वाले में 9th-10th का जो कम्प्लीटली पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। पहले मतलब बच्चों को एक माइंडसेट हो गया था कि हमें वो क्या बोलते हैं SA1 SA2 दोनों का अलग अलग से तैयारी करना है। SA1 कर लिए तो फिर SA2 का भूल गए, SA2 किए तो SA1 भूल गए। अब वो मतलब अच्छा हो गया कि उन्हें दोनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा मतलब प्रेशर आएगा और याद रखेंगे पीछे वाली चीज़ों को। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है। वो आप जो नोटबंदी वाला जैसा कि सर ने ही बताया बहुत ही अच्छा हुआ, इसके फ़ायदे ही मिल रहे हैं। बट हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में कि लोग उससे फ़ायदा मिले। जो हम कैशलेस का बात करते हैं उसको करें, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें, लोग उसके बारे में जानें। अगर हम भी जान रहे हैं तो एक दूसरे को बताएं, फ़ायदा ले उसका। और भी हमारे साथ इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। जी आप बताइए। नो डाउट मोदी सरकार जो है काफ़ी अच्छा हमारा ये चला रहे हैं। हम सब कोई काफ़ी खुश हैं। स्वच्छ भारत अभियान जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने शुरुआत किया है, और मतलब एकदम आम नागरिक को वो काफ़ी टच कर रहे हैं। आज तक कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि हमें अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना है। जो मोदी सरकार के थ्रू, मोदी जी के थ्रू ये शुरू हुआ, तो अब लोग सफाई की तरफ जो है ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, और मैं अगर एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस की बात करूँ, तो नो डाउट अब बच्चों में पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। जो हमारे समय में जो नियम थे वो नियम दोबारा आ रहे हैं। बच्चों को फुल सिलेबस पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में अब परसेंटेज वाला सिस्टम हो गया है, यानी कि 88% 0.5 मार्क्स से भी अगर बच्चा पीछे है तो उसकी रैंकिंग में उससे डिफरेंस नज़र आएगा। और कैशलेस, नो डाउट कैशलेस चीज़ें अब हो रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हमें स्पेशली अपने सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि कैश वैश हैंडल करना नहीं रहता है। कार्ड स्वैप करो, चेक की जो प्रोसेस है, लाइक वी आर इंजॉइंग। मोदी सरकार जो है काफ़ी आम पब्लिक को छूते हुए वो सभी को टच कर रही है, तो वी आर रियली वेरी हैप्पी विद मोदी सरकार। तो ये तो हैप्पी है मोदी सरकार से। यहाँ पर भी कुछ हैं, इनसे पूछते हैं। स्टूडेंट हैं आप? नहीं, मैं ऑफिस बॉय हैं। अच्छा, ऑफिस बॉय हैं। बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? 3 साल में क्या कुछ? मोदी सरकार 3 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसे ही अच्छे काम करते रहें आगे। हम लोग को बहुत इससे बेनिफिट हुआ है, और कैशलेस में बहुत अच्छा हुआ है, और काला धन बहुत सारे आ गए हैं। इसमें सारे लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आने वाले समय में लोगों को बेनिफिट होगा, नोटबंदी का बेनिफिट भी होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर इंसान ने अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की और मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग मोदी सरकार के कार्यकाल से, अभी तक के कार्यकाल से बेहद खुश हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन सबसे अहम है पब्लिक की ओपिनियन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 11, क्योंकि सच है वो दिखेगा।